भरतिया अस्पताल पर प्रदर्शन का मामला बढ़ा, डॉक्टर्स ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अभद्रता के विरोध में चिकित्सक लामबंद, सख्त कार्रवाई की मांग। भरतिया अस्पताल गेट पर यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को हुए इस प्रदर्शन में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार के साथ कथित अभद्रता और अस्पताल की कार्यप्रणाली में बाधा के विरोध में मंगलवार को पीडीयू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक सड़क पर उतर आए। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के बैनर तले एकत्र हुए डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीडीएम जिंदाबाद, चिकित्सा एकता जिंदाबाद, चिकित्सा एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने दोषी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ त्वरित व सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो बुधवार से प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे चिकित्सा समुदाय की गरिमा का मामला है। प्रदर्शनकारियों द्वारा मरीजों की सेवा में बाधा उत्पन्न करना निंदनीय है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों को पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल का गेट जाम करना केवल चिकित्सा सेवाओं में बाधा उत्पन्न की, बल्कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया गया, जिससे मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने इस घटना को राजकार्य में बाधक करार देते हुए इसे एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कॉलेज द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली के बाद हुआ। डॉक्टर पुकार ने मामले को उनकी मानहानि की साजिश बताते हुए दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन इसलिए दिया गया कि आप सब लोगों ने देखा कि कल जिस तरह से कुछ कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का गेट रोका और मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा की, एम्बुलेंस नहीं आने दिया, डॉक्टरों की गाड़ियों को रोका गया था और एक बूढ़ा मरीज जो व्हीलचेयर पे था उसे भी आने नहीं दिया गया। इस तरह की जो लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए मैं नीचे उतरा था, उनकी समझाइश करने गया, लेकिन उन्होंने समझाइश के बजाय उन्होंने धक्का मुक्की करना, मुझ पर चूड़ियाँ फेंकना और अनारगल आरोप लगाने का काम चालू किया था। तो ऐसे जो और हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ भी उन्होंने अभद्र का व्यवहार किया, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तो ये जो उन्होंने किया है ये मानवता के नाम पे बड़ा कलंक है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कोई शिकायतें थी वो बैठते, ज्ञापन देते, धरना देते, हमारे में उसको कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वो बैठ के शांति से बात करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम थे सॉल्व करते हैं। और हालांकि उनकी जितनी भी मांगे थी सारी निराधार थी, जो कि हमने उनको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो 11 सूत्री उनकी मांगे उन्होंने रखी थी उसमें से ऑलमोस्ट सारी मांगे पूरी थी, सिर्फ एक MRI को छोड़ के, बाकी सब व्यवस्थित है। रहा सवाल सफाई का, सफाई की स्टेट लेवल की टीम 2 दिन पहले इंस्पेक्ट करके गई। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को कल ही VC में कहा था कि भरतिया हॉस्पिटल में सफाई बिल्कुल सही है। हमारी मांगे ये थी कि ऐसा जो आके हॉस्पिटल में इस तरह का काम किया गया, राजकाज में बाधा लाई गई और जो ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चूड़ियाँ फेंकी गई और जो सफाई कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज हुआ है, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, FIR करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने SP साहब को और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है।